जो निरंजन देव तीर्थ ने, उसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। वो तो वेद के प्रमाण से ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। जैसे हेलीकॉप्टर या प्लेन का जो आविष्कार हुआ है, तो वो तो पुष्पक विमान के अनुसार ही इन सबको आविष्कार हुआ है। अच्छा, जिस अनुसार से आप महाराज जी कह रहे हैं कि वेद पाठ, ये श्लोक, ये सारे चीज पढ़ने से ही वो जो कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, लेकिन अभी का युग चल रहा है कि लोगों के मन में खटकेगा और खटक भी रहा होगा कि यह डिजिटल युग में हिंदी, मैथ, फिजिक्स एवं और भी कई विषय हैं, उसे छोड़कर हम धर्म की पाठ पढ़ने से क्या हमारी तैयारी मजबूत रहेगी, हमारी बेस मजबूत रहने वाली है? हाँ, बिल्कुल मजबूत रहेगा। इसी में जो आप मैथमेटिक्स कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज जी ने एक वैदिक मैथमेटिक्स पे अपना ग्रंथ लिखा है, कई ग्रंथ लिखा है। तो वहीं से हम लोगों को मैथमेटिक्स का जो चला है, अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार ही चल रहा है। और जितने शब्द आधुनिक युग में हो रहा है, वो तो केवल व्याकरण से ही शब्द को प्रादुर्भाव हुआ। शब्द का उत्पत्ति तो व्याकरण है। तो अच्छा महाराज जी हम कहे तो यह श्लोक, वेद, संस्कृत का पाठ अध्ययन करने से क्या किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है, किसी पद पे नौकरी में चयन हो सकता है? होता है। हमारे आश्रम में तो नीच से नीच पद का और बीपीएससी तक का विद्यार्थी इससे लगभग 1-2 साल के अंतर में हमारे आश्रम से लगभग 200-300 विद्यार्थी संस्कृत अध्ययन करके बीपीएससी एग्जाम में कंप्लीट किए हैं, पास किए हैं। मतलब देख सकते हैं, इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि संस्कृत का विषय अध्ययन करके बीपीएससी क्वालिफाई हुए, यहाँ से लगभग 2 वर्ष पहले। आज से 2 वर्ष नहीं, 2 वर्ष की 1-2 वर्ष से लगातार इस वर्ष भी हुआ है। लगभग 200-400 बच्चा बीपीएससी एग्जाम पास किया है, मात्र संस्कृत अध्ययन करके। संस्कृत अध्ययन करके। मतलब ये कहना उचित नहीं रहेगा कि संस्कृत पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, संस्कृत पढ़ना तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। और हम लोगों का जो धर्म है, वो तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में तो संस्कृत अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो सनातन का जो कुछ संस्कार है, वो तो संस्कृत से ही प्राप्त होता है। अच्छा, इस गुरुकुल संस्था जो है, गुरुकुल के नाम से चलता है, यहाँ पे लगभग कितने अभ्यर्थी, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या फिर सीखते हैं? अभी वर्तमान के समय में हमारे आश्रम में लगभग 150 से 200 बच्चे हैं। और इस आश्रम में लगभग हमारे पास में कोई अकाउंट नहीं है। अगर ये अकाउंट करना है तो आपको विद्यालय, महाविद्यालय में रजिस्टर तैयार है 1960 से लेकर के और 2025 तक का। तो उसमें महाविद्यालय में आपको रजिस्टर में उसका प्रमाण मिल जाएगा, जो 1960 से लेकर के अभी तक कितने विद्यार्थी यहाँ से विद्या अध्ययन करके गए हैं। और अच्छा, महाराज जी ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी जो है, यहाँ पे जो अध्ययन करते हैं संस्कृत, या फिर कहे तो हिंदुत्व की पाठ पढ़ते हैं, या फिर कहे तो पंडितों की पाठ पढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि भिक्षा मांग कर यहाँ पर लाना पड़ता है, कि भीख मांग कर, उसे डिजिटल भाषा में कहे तो भीख मांगना कहते हैं। गुरुकुल परंपरा जो है, तो यहाँ तो आश्रम है, संस्था है। यही नहीं, भारतवर्ष में जितने गुरुकुल परंपरा आश्रम होंगे, हर आश्रम का नियम है जो भिक्षाटन करके स्वयं अपना को रसोई बनाना, और भगवान का जो मंदिर है, भगवान में जो भगवान का भोग प्रसाद बनता है, वो भी बनाना चाहिए। और जितने गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके लिए भी रसोई बना करके उन लोगों को पवाना चाहिए। और जो कोई अतिथि भूखा दुखा आ जाए, उनको भी सेवा करना चाहिए। ये गुरुकुल का नियम है। और गुरुकुल का नियम का पालन करना, ये तो हमारा धर्म है, ये संस्कृति का धर्म है, संस्कृति का धर्म है गुरुकुल को नियम का पालन करना। ऐसा कहे तो आप लोगों के लिए कुछ नया होगा। आप आश्चर्य भी कर रहे होंगे कि पूरे बिहार का एक ऐसा संस्था, जिस संस्था में कोई बच्चा को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है और बच्चे को सिखाया जाता है, तो संस्कृत धर्म। अच्छा महाराज जी, अब आते हैं, कहा जा रहा है भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा महायज्ञ होने वाला है, एक साथ दो यज्ञ। और उस यज्ञ में ऐसे कई गणमान्य लोग आने वाले, कई गणमान्य कथावाचक आने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताओ। यहाँ पे 2 महायज्ञ वास्तविक में होने वाला है। और चंडी संबंधित जो यज्ञ होता है, तो सतचंडी होता है, सहस्त्रचंडी होता है, अयुत चंडी होता है, लक्ष्य चंडी होता है। जो चंडी संबंधित जो सबसे बड़ा यज्ञ है, लक्ष्य चंडी महायज्ञ, इससे बड़ा यज्ञ कहीं नहीं हुआ है। तो ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ होगा यहाँ पे। और विष्णु संबंधित जो यज्ञ है, जो विष्णु महायज्ञ, महाविष्णु यज्ञ और अति विष्णु यज्ञ, तो अति विष्णु यज्ञ होगा। अति विष्णु यज्ञ इसीलिए हो रहा है
जो यहाँ जो नया मंदिर बन के तैयार है उसमें विष्णु संबंधित मूर्ति प्रतिष्ठा है, विष्णु भगवान का भी मूर्ति बन के तैयार है, उनका भी प्रतिष्ठा होगा। और राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का भी मूर्ति बनकर तैयार है, उनका भी प्रतिष्ठा होगा। तो विष्णु संबंधित जहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा होना चाहिए वहाँ विष्णु संबंधित जग होना चाहिए। ये विष्णु संबंधित जग उसी कारणवश हो रहा है। और यहाँ जो पंडित आ रहे हैं, बल्कि चूंकि बिहार के वो मिथिला 2100 क्षेत्र के पंडित नहीं 2100 पंडित जो आ रहा है उसमें लगभग हम कहें जो बिहार के, भारत के ही नहीं और अदर देश से भी पंडित आ रहे हैं, मतलब भारत ही नहीं, सब अदर देश से भी आ रहे अदर हैं। से भी आते हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, बीबीएल न्यूज पे सबसे बड़ी अपडेट कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत नहीं, बल्कि अदर स्टेट से, अदर देश से भी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ हम इसीलिए कह रहे हैं जो अदर स्टेट से भी आ रहे हैं और अदर देश से भी आ रहे हैं। जो मिथिला क्षेत्र के पंडित तो 200 से 300 पंडित ये है। और भारतवर्ष में जितने राज्य हैं और जितने धर्म क्षेत्र हैं, अयोध्या हो, वृंदावन हो, काशी हो, नैमिषारण्य हो, उसके बाद मथुरा हो, उसके बाद हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, सुकताल हो, उसके बाद उज्जैन हो, जहाँ जहाँ भारतवर्ष में धर्म क्षेत्र है उस हर धर्म क्षेत्र से पंडित, हर राज्य से पंडित आ रहा है। और हम बोले जो देश से नहीं विदेश से भी पंडित आ रहा है। ये मिथिला क्षेत्र से सटा हुआ नेपाल देश है, नेपाल देश से भी कुछ पंडित आ रहा है। और हर संप्रदाय के जगत गुरु, जितने जगत गुरु हैं, हर संप्रदाय में एक एक जगत गुरु आ रहे हैं। उसके बाद जितने धर्माचार्यों हैं सबको आमंत्रित किया गया है। हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। और लगभग इसमें बागेश्वर धाम का भी सरकार का भी प्रोग्राम बन गया है 11, 12, 13 को वो भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे। और मिथिला क्षेत्र के जितने स्थान हैं और जनकपुर के अदर देश का भी जितने स्थान है, सब देशों को सब स्थानों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। सब उस महायज्ञ में आएंगे। और कुछ नया होने जा रहा है। बिहार के दरभंगा मिथिला क्षेत्र में बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि अपने देश से कई अदर देश से भी पंडित का आगमन हो रहा है। बाकी आखिरी सवाल महाराज जी, क्योंकि लोग कमेंट में यह सवाल या क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा संस्कृत पढ़ना, वो लोग पूछ सकते हैं क्या महाराज जी कहाँ तक पढ़े हैं, क्योंकि वह सिर्फ संस्कृत पढ़े, इसीलिए संस्कृत को ही कह रहे हैं कि यह पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ महाराज जी भी संस्कृत ही पढ़े हुए हैं। संस्कृत पढ़ना इसीलिए अनिवार्य है, जो हम लोगों का जो पंचभौतिक शरीर मिला है, और हम लोग वास्तविक में शरीर तो है नहीं, हम लोग तो हम लोग तो आत्मरूप हैं। शरीर तो वर्तमान स्थिति में हम लोगों को देखने में आता है। जैसे हम लोग जब जन्म लिए उससे पहले हम थे, हमारा शरीर नहीं थे। और हम जब मर जाएंगे तो हम तो रहेंगे, हमारा शरीर तो पंच तत्व में लीन हो जाएगा। तो इस सब को जानने के लिए, और जैसे शरीर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, कर्म को जानने के लिए, इस सब तो आधुनिक युग के पढ़ाई में तो यह सब नहीं मिलेगा आपको। जब संस्कृत अध्ययन करेंगे तभी आपको मिलेंगे ये सब, जो हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कौन है, हमारा शरीर क्या है और ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। ये तत्व को जानने के लिए संस्कृत को ही अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के जीवन में संस्कृत पढ़ना परम आवश्यक है। लेकिन जीवन संस्कृत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, और जीवन यापन करने के लिए तो हर विषय को अध्ययन करना भी जरूरी है, क्योंकि आधुनिक युग है। इसीलिए सबको अध्ययन करना चाहिए, सब कुछ अध्ययन करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर महाराज जी का कहना है कि संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। बाकी महाराज जी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।